Welcome to chemistry class. We are discussing inorganic chemistry of BSc final year. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक हार्ड और सॉफ्ट के लिए, एसिड और बेस के लिए. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस HSAB प्रिंसिपल. ये जो कॉन्सेप्ट है ये पियर्सन ने दिया था और अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल है वो बताता है कि जो हार्ड एसिड होते हैं वो बॉन्डिंग प्रीफर करते हैं हार्ड बेस के साथ, और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो बॉन्डिंग प्रीफर करते हैं सॉफ्ट बेस के साथ. The application is, first application of this principle is classification of acids and bases. जो हार्ड और सॉफ्ट रिएक्टेंट होते हैं उनकी प्रेफरेंस के बेसिस पे एसिड और बेस को क्लासीफाई किया जाता है वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट. लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल. कोई भी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन लेते हैं जिसमें बी ये जो है CH3H पॉजिटिव, ये एक सॉफ्ट एसिड है, हमने टेबल में भी पढ़ा था. अगर इसके साथ कंबाइन होगा वो या तो सॉफ्ट बेस या फिर हार्ड बेस होगा. लेट अस टेक बी एज ए सॉफ्ट बेस. कोई भी अगर बी मान लो सॉफ्ट बेस है, फॉर एग्जांपल R2S, इट इज़ ए सॉफ्ट बेस. जब R2S इसके साथ सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करेगा, मतलब सॉफ्ट बेस जब सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करेगा तब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. इट इज़ सीन दैट द रिएक्शन इज़ फॉरवर्ड. जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है. मीन्स that the base we have taken it is a soft base. मीन्स जो बी हमने लिया है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फिजिबल है. ओके, सिमिलरली अगर मान लो हम बी को हार्ड बेस लेते हैं तो इट इज़ प्रिडिक्टेड दैट जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है. वो ये देखने को मिला है कि जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ हार्ड बेस. इफ़ बी वी टेक इट एज NH3 है, वो एक हार्ड बेस है. जब हार्ड बेस सॉफ्ट एसिड के साथ कंबाइन करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन होती है. ओके, इट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन. जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. इसके अकॉर्डिंग जब लेविस एसिड और लेविस बेस जब कंबाइन करते हैं तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और जो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, लेट अस टेक इट इज़ एन AB कॉम्प्लेक्स. जो ये AB कॉम्प्लेक्स बनेगा इस रिएक्शन में तो वो तब ज़्यादा मोस्ट स्टेबल होगा तब व्हेन A और B बोथ आर क्या होंगे, हार्ड होंगे, और A और B क्या, जब दोनों सॉफ्ट होंगे. ठीक है, ये जो प्रिंसिपल है HSAB प्रिंसिपल बहुत से एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता है. फॉर एग्जाम्पल let us take a simple example, that is Ag2 negative exists as stable compound while AgF2 negative does not. The reason for this is, जो हमने पढ़ा था Ag पॉजिटिव है वो सॉफ्ट एसिड है, I नेगेटिव है वो सॉफ्ट बेस है, और F नेगेटिव है वो हार्ड बेस है. हमें रीज़न देना है कि AgI2 नेगेटिव वो एक स्टेबल कंपाउंड है, बिकॉज HSAB प्रिंसिपल सेज Ag पॉजिटिव इज कंबाइनिंग विद I नेगेटिव. मतलब जो कॉम्बिनेशन है वो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस का है. मींस इट इज़ फॉलोइंग HSAB प्रिंसिपल. द कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल का बनेगा, क्योंकि HSAB प्रिंसिपल सेज सॉफ्ट एसिड कंबाइंड विद सॉफ्ट बेस, सो द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स. द सेकेंड वन इज AgF2 नेगेटिव. जो Ag पॉजिटिव है वो सॉफ्ट एसिड है और F नेगेटिव है वो हार्ड बेस है. तो जो कॉम्बिनेशन हुआ वो सॉफ्ट एसिड और हार्ड बेस का हुआ. मीन्स द जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा. द रिएक्शन इज फॉर दीज आर Ag positive plus 2I negative, means soft acid is combining with soft base, and the complex is a soft complex, means stable formation, stable compound formation take place. The second one is Ag positive plus 2F negative. The combination is of soft acid is combining with hard base, and the complex formed is soft hard complex, means it is unstable. Okay, the limitation of this principle is, first limitation, HSAB principle does not take into consideration the acidic and basic character of the compound. मतलब एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में हमें इस प्रिंसिपल से कुछ भी पता नहीं लगता है. सेकंड है फिजिबिलिटी नहीं पता लगती रिएक्शन की. हमें सिर्फ इतना पता लगता है कि वेदर दे आर forward or backward, whether they are hard or soft combination. It does not explain any feasibility. The last one is, it is too general and without any qualitative scale of measurement. These are the limitations of HSAB principle.